हेलो माय डियर चैंपियंस। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। मेरा नाम है सुजाता टोए। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच एंड स्टडी स्किल कोच। मैं स्टूडेंट्स को उनका मैथ्स कॉन्फिडेंस एंड स्टडी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती हूँ, जिससे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़े और उनके ब्राइट करियर्स के डोर खुले। तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 7 कंपोजिट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। उसमें इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल और उस रिलेटेड जो थ्योरम्स है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल और उसके प्रॉपर्टीज क्या है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं? ट्रायंगल जिसके दो साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दो साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो हम देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, द एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब क्या है इसका? समझो कि ये ट्रायंगल है हमारा ABC, ABC। तो यहाँ पे क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं हम? जिसके दो साइड्स इक्वल होती है। तो इसमें क्या है? AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, अगर ऐसा है कि दो साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि जो साइड इक्वल है उसके जो अपोजिट एंगल है, AB के साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है? C, और AC के अपोजिट एंगल कौन सा है? B। तो ये दोनों एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? द एंगल्स अपोजिट, द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब हो गया कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, तो इन एंगल को बेस एंगल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेस एंगल्स। ठीक है, बेस एंगल्स आर इक्वल। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसकी दो साइड इक्वल है तो उसके जो बेस एंगल होते हैं वो क्या रहते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1। अभी प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल a perpendicular drawn from the vertex to the base bisects both the vertical angle and the base। ठीक है, तो ये उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। मतलब क्या है इस प्रॉपर्टी का? समझो कि यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, वर्टेक्स से क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसके बेस पे। तो यहाँ पे क्या है? इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स, ए वर्टेक्स है तो इसके बेस पे हमने क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। मतलब ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, देन इट बाइसेक्ट्स द वर्टिकल एंगल एंड बेस। तो ये क्या करता है? जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो ये इसको बाइसेक्ट करता है। ये जो बड़ा एंगल है BAC, तो ये क्या हो जाता है? बाइसेक्ट हो जाता है इस परपेंडिकुलर के वजह से। बाइसेक्ट होता है इसका मतलब इट गेट्स डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मतलब इस तरफ का एंगल एंड इस तरफ का एंगल ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल एंगल। समझो कि यहाँ पे ये नाम है D, तो यहाँ पे ये अगर D है तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। ओके, तो ये एंगल जो बड़ा एंगल था वो क्या हो गया? डिवाइड हो गया दो एंगल्स में, इक्वल एंगल्स में। तो ये दो एंगल्स क्या है? इक्वल है। तो ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई। और दूसरी कंडीशन होती है जब भी ये परपेंडिकुलर ऐसे आता है तो इट डिवाइड्स द बेस आल्सो। बेस आल्सो मतलब क्या? ये जो BC है तो ये बड़ी, समझो कि 10 सेंटीमीटर है तो ये डिवाइड हो गई 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर में। मतलब ये जो दोनों साइड्स है, ये जो दो साइड्स है वो भी क्या हो जाते हैं? इक्वल। मतलब यहाँ पे BD इज इक्वल टू क्या है? CD। क्योंकि ये बेस को भी क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है,
प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? If from a vertex in an isosceles triangle, a perpendicular drawn from a vertex to the base, then it bisects the angle and base into two equal parts. ठीक है, तो एंगल को भी, वर्टिकल एंगल को भी इसे वर्टिकल एंगल बोला जाता है. ओके, जैसे कि इन दोनों को क्या बोला जाता है? बेस एंगल. तो इस एंगल को क्या बोला जाता है? वर्टिकल एंगल. ठीक है, तो ये जो वर्टिकल एंगल है उसको भी बाइसेक्ट करता है और बेस को भी क्या करता है? बाइसेक्ट करता है. तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2. अभी हमें देखना है प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है. ठीक है, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन द साइड्स अपोजिट टू दिस एंगल्स आर आल्सो इक्वल, दैट इज दैट ट्रायंगल इज अ आइसोसेलेस. इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ. हम प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं क्या है. समझो कि आपको एक डायग्राम दी गई है और उन्होंने बोला है इस ट्रायंगल में ये जो दो एंगल्स है वो क्या है? इक्वल है. ठीक है, सिर्फ आपको ये कंडीशन बोली गई है कि एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें ये जो दो एंगल्स है वो क्या है? इक्वल है. अगर ऐसी कंडीशन है तो ध्यान में रखो, ये अगर दो एंगल्स इक्वल है तो इसके अपोजिट जो साइड्स होती है वो भी क्या होती है? इक्वल होती है. जैसे हमने प्रॉपर्टी 1 देखी थी कि अगर ये साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो यहाँ पे उसका क्या है? इनवर्स है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उसके जो अपोजिट साइड है वो क्या है? इक्वल है. इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है. ठीक है, तो ये दो मीनिंग इससे निकल के आते हैं. ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, देखो दो एंगल अगर इक्वल है, दो एंगल अगर इक्वल है, देन the sides opposite to these angle, sides opposite to these angle, angles are equal. तो इसके जो अपोजिट साइड है, मतलब बी के अपोजिट साइड कौन सी है? AC. AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? AB. और उसका दूसरा मीनिंग क्या है? ट्रायंगल ABC क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है. आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 3. ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की हमने 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखी है कि अगर दो साइड इक्वल है तो उसके बेस एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. दूसरी उसकी अपोजिट प्रॉपर्टी, अगर दो एंगल्स इक्वल है एनी ट्रायंगल के तो उसके दो साइड्स, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है. ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी हमने क्या देखी थी? जो दोनों, अगर हम यहाँ से उसके वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या करता है? इट डिवाइड्स, इट बाइसेक्ट्स दैट वर्टिकल एंगल एंड इट बाइसेक्ट्स बेस. मतलब ये जो दो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं और यहाँ पे बेस पे भी जो दो साइड्स बनती है वो भी क्या होती है? इक्वल होती है. ठीक है, तो ये हो गए हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज. अभी हम क्या करते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में भी देखते हैं. अभी हम देखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल. ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे ड्रॉ किया जाता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल ये है, तो इसकी तीनों साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है. ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल. ठीक है, यहाँ पे ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल. तो अभी यहाँ पे ध्यान देना है, जो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल में सीखा था कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसके जो अपोजिट एंगल्स है वो क्या होते हैं? इक्वल. मतलब ये दोनों साइड इक्वल है तो उसके जो बेस एंगल है वो इक्वल है. अगर ये दो साइड इक्वल है तो इसके जो दो बेस एंगल है वो भी इक्वल है. इसका मीनिंग क्या है? ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि उसके ऑल एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, तो फर्स्ट हमने देखा ऑल साइड्स इक्वल, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल और ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल. ये हो गई सेकेंड प्रॉपर्टी. तो वो एंगल कितना होता है? कैसे निकालेंगे? समझो कि मुझे पता नहीं, तो लेट इट बी एक्स. तो ये एक्स है तो बाकी के भी क्या रहेंगे? एक्स रहेंगे. और हमें ट्रायंगल की सम एंगल प्रॉपर्टी पता है. क्या सीखा है आपने? सम एंगल प्रॉपर्टी.
सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना रहता है, सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो x x x तीनों, 3x इज इक्वल टू 180, मतलब x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 3, सो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो x कितना आ गया, 60 डिग्री। तो इससे हमें पता चला कि ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल एंड इसका जो मेजरमेंट है वो कितना है, इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऑल एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। और जो थर्ड प्रॉपर्टी हमें सीखनी है वो है कि जैसे कि हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल में देखा था, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि अगर एक ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो अगर यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसके बेस पे, तो इट डिवाइड्स, इट बाइसेक्ट्स vertical this angle also and it bisects base also। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वर्टेक्स से, तो इट बाइसेक्ट्स दैट वर्टिकल एंगल एंड इट बाइसेक्ट्स दैट बेस। ओके, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में भी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इट इज 60 डिग्री। अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, दो प्रूफ देखते हैं। ठीक है, तो दो थ्योरम्स है, जो अभी हमने प्रॉपर्टीज उसकी सीखी है वही क्या है, थ्योरम्स है। तो उसको कैसे करना है वो भी हम देखते हैं। तो जो हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे सीखी थी आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, तो उसी प्रॉपर्टी को हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो हमें सिर्फ स्टेटमेंट दिया गया है जो कि हमारी प्रॉपर्टी है। क्या है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब एक ट्रायंगल है उसके दो साइड्स इक्वल है, तो हमें पता है अगर दो साइड्स इक्वल है तो वो कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये बताया नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे ये प्रॉपर्टी दी गई है और हमें क्या प्रूव करना है वो भी देखते हैं। ठीक है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, तो इतना ही दिया गया है। देन द एंगल अपोजिट टू दो साइड्स आर इक्वल, तो समझो कि ये एबीसी ट्रायंगल है, ए बी सी करके ट्रायंगल है। तो हमें दिखाना है कि एक सॉरी बीसी के अपोजिट कौन सा एंगल है, ए, और ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, सी। तो ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ये प्रॉपर्टी है, ये तो हमें पता है, लेकिन वो हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, और वो हम कैसे प्रूव करके दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल से। तो यहाँ पे सिर्फ हमें क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एक हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, सिर्फ वही ध्यान में रखना है कि ये जो एंगल बी है उसका बाइसेक्टर हमें निकालना है। क्या करना है, बाइसेक्टर निकालना है। बाइसेक्टर मतलब क्या रहता है, इट डिवाइड्स एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, डिवाइड्स एंगल इनटू टू इक्वल एंगल्स। ओके, पार्ट से दो एंगल बन रहे तो वो दो इक्वल एंगल है। ठीक है, तो ये सिर्फ हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में करना है। तो अभी यहाँ पे गिवन क्या क्या है पहले वो हम लिखेंगे। देखिए, जैसे कि हम रेगुलर लिखते हैं जब भी हमें प्रूव करना रहता है, तो गिवन क्या है, हमें दिया गया है ए बी इज इक्वल टू सी बी या बी सी। ओके, यहाँ पे मैं नाम भी दे देती हूँ। ठीक है, ये हमारा डी पॉइंट है। तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू सी बी दिया गया है हमें, और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, एंगल ए एंड सी क्या है, इक्वल है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे हमें लिखना है कि हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, वो भी हमें लिखना रहता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हमें लिखना है कि ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर एट बी। ठीक है, एट बी मतलब एंगल बी का हम क्या कर रहे हैं, बाइसेक्टर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमने क्या किया, ये बाइसेक्टर है तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं कि समझो कि ये एंगल हमारा A1 है और ये एंगल हमारा A2 है। ठीक है, और ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन ही वैसे किया है कि इसको हमने बाइसेक्ट किया है। जो बड़ा एंगल था ABC, उसके दो इक्वल एंगल्स में क्या किया है, बाइसेक्ट किया है, उसको दो एंगल्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो यहाँ पे दिख रहे होगी कि आपको दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये इधर का ट्रायंगल और ये इस तरफ का ट्रायंगल।
इस तरफ का ट्रायंगल है ABD और इस तरफ का ट्रायंगल है CBD। अगर ये दो ट्रायंगल हमने दिखाया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये जो उसके एंगल्स है वो भी क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, ये अभी तक हमें दिया नहीं है, हमें इसे प्रूव करना है। ठीक है, इसे हमें दिखाना है, प्रूव करना है। फिर अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इस ट्रायंगल को हमें देखना है और इसमें से 3 पार्ट्स जो है वो इक्वल दिखाने हैं। वो अगर 3 पार्ट्स इक्वल है तो कौन सी वहां पे कंडीशन, मतलब जो हमने 5 कंडीशन सीखे, उन पांचों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है वो हमें देखना है। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए तो इसका मतलब ये जो उसके एंगल है वो क्या है, इक्वल है। एंड हेंस क्या आ जाएगा, हमारा प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अभी हमारा प्रूफ। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD, फर्स्ट क्या है हमें पता है, AB इज इक्वल टू CB। क्या लिखोगे, रीजन गिवन। फिर दूसरा एंगल A1 इज इक्वल टू A2। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने वैसे कंस्ट्रक्शन किया है ना कि इसको बाइसेक्ट किया है, तो A1 इज इक्वल टू A2। आप ऐसे भी नाम लिख सकते हो, ABD इज इक्वल टू एंगल CBD, वो भी लिख सकते हैं। या डायग्राम में यहाँ पे दिखा सकते हो कि ये A1 है, ये A2 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डायरेक्टली A1 इज इक्वल टू A2। ये किसके लिए है, अगर समझो कि कभी कभी क्या होता है कि 3 लेटर्स में अगर आपको नाम नहीं देना आ रहा है, तो आप डायग्राम में दिखा सकते हो कि ये एंगल A1 है और ये एंगल A2 है, तो यहाँ पे A1 इज इक्वल टू A2 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन है। फिर तीसरी चीज क्या है, अभी हमें तीसरी चीज ढूंढनी है, वो क्या है, हमारे सामने ही है। वो है कि ये जो साइड है, ये साइड दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है। दोनों ट्रायंगल्स में ये साइड क्या है, कॉमन है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा BD इज इक्वल टू BD। रीजन क्या आएगा, कॉमन साइड। ठीक है, कॉमन साइड। तो यहाँ पे अभी हमें देखनी है कौन सी प्रॉपर्टी, तो ये है साइड, फिर आ गया एंगल और फिर साइड। तो therefore triangle ABD is congruent to triangle CBD by which condition, side angle side condition से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। फिर लास्ट में लिखेंगे therefore एंगल A is equal to एंगल C, और इसका रीजन हमें क्या लिखना है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ओके, आपको पूरा लिखना है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, और लास्ट में हेंस प्रूव्ड। ओके, ये बहुत ही इजी है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ मेन चीज क्या है, हमने कंस्ट्रक्शन किया है और जो बड़ा ट्रायंगल था उसको दो इक्वल ट्रायंगल्स में क्या किया है, डिवाइड किया, और ये प्रूव करके हमने दिखाया है। ठीक है, और एक थ्योरम है उसको भी देखते हैं हम। तो ये भी हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी देखी है, प्रॉपर्टी नंबर 3। तो उसको भी हमें क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो क्या थी प्रॉपर्टी, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो हमने देखा था कि ये है समझो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, लेकिन अभी हमें बोलना नहीं है आइसोसेलेस से, हमें इन्होंने क्या बोला है, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, समझो कि ये दो एंगल ट्रायंगल के क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इस एंगल के अपोजिट वाली साइड्स क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, दिखाया नहीं है कि वो इक्वल है, इक्वल होती है, प्रॉपर्टी वही बोलती है, लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस ट्रायंगल को भी नाम देंगे ABC करके। अभी यहाँ पे और हमें क्या करना है, जैसे हमने उसमें कंस्ट्रक्शन किया था, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, एंगल B को बाइसेक्ट करना है। तो ये है हमारा कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ D। ठीक है, तो इसको जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, BD इसका B को बाइसेक्ट करेंगे BD से, तो ये जो दो एंगल्स है वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। आप इसको AB करके A1 A2 जो भी है नाम इसको आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, अभी हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो सेम जैसे हमने इसके पहले वाले एग्जांपल में देखा था वैसे ही करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी अलग, जो कंडीशन है वो अलग रहेगी कि ये दो ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है, तो वो अलग इससे कॉन्ग्रुएंट है। देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे हमारा गिवन लिखेंगे पहले। तो गिवन में क्या है,
गिवन में हमें ये एंगल इक्वल दिखाए, तो एंगल ए इज इक्वल टू सी गिवन है, ठीक है। फिर और दूसरा हमें कुछ दिया नहीं है, और हमने क्या किया है, हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू सी बी, ए बी इज इक्वल टू सी बी या ए बी इज इक्वल टू बी सी, हमें क्या करना है, दिखाना है, ठीक है। उसके अपोजिट देखो, ए के अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी, और सी के अपोजिट साइड कौन सी है, बी ए, ठीक है। तो ये दोनों साइड इक्वल है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है, तो वो हमें लिखना पड़ेगा कि क्या कंस्ट्रक्ट किया है, ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ठीक है। बी के एंगल का हमें क्या करना है, बाइसेक्टर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाया है। अभी हमारा प्रूफ नेक्स्ट रहेगा, हमारा प्रूफ। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी, क्या है, पहली चीज हमें दी गई है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी गिवन। फिर हमें क्या दिया गया है, नहीं दिया नहीं गया है, तो दूसरा क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये ए एंड बी क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, वैसे हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तीसरी चीज हमें क्या दिख रही है, ये जो साइड है ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो बी डी इज इक्वल टू बी डी, कॉमन साइड है ना, बहुत ही इजी। देखो यहाँ पे ना कुछ दिमाग में ना मल्टीप्लीकेशन करना है ना डिवीजन करना है, सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन, आपका इसमें ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्व करना है, और आपका जो कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस रिलेटेड वो क्लियर होना चाहिए, फिर आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशंस हो गए, तो हमें देखना है कि इससे कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सी कंडीशन यूज की गई है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एंगल, फिर यहाँ पे भी है एंगल, और यहाँ पे है साइड, मतलब हमने कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की है, एंगल एंगल साइड। देयरफॉर ट्रायंगल ABD is congruent to triangle CBD by which condition, angle angle side, एंगल एंगल साइड। देयरफॉर लास्ट में लिखना है हमें, हमें क्या प्रूव करना था, AB इज इक्वल टू CB। यहाँ पे रीजन क्या दोगे, corresponding part या corresponding side of a congruent triangle, corresponding side of a congruent triangle, hence proved। तो ये हमने क्या किया है, प्रूव करके दिखाया है, hence proved, है ना इजी, ठीक है। तो आपको अभी क्या करनी है, जो हमने यहाँ पे दो जो प्रॉपर्टीज सीखी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लो कि कौन कौन से ट्रायंगल्स के टाइप होते हैं, फिर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, फिर उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ये अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप इजीली इस रिलेटेड कौन से भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हो। और ये जो बेस है ना आपका, सिर्फ इसी स्टैंडर्ड में नहीं है, 8 9 10th में आप जाओगे, तो जब भी आप थ्योरम्स यूज करोगे, तो वहां पे सेम कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। तो आपका जो फाउंडेशन है वो आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम इस रिलेटेड जो प्रॉब्लम है जो कि है एक्सरसाइज 13C, उसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए चीयर्स, गॉड ब्लेस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।